हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और ये जो 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस मॉडल पेपर का पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में अपने वेबसाइट पे देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म हो आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और वेबसाइट पे विज्ञान का लाइव टेस्ट चल रहा है तो आप लोग टेस्ट भी दे लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ए ऑप्शन है लिटन ने, बी ऑप्शन है रिपन ने, सी ऑप्शन है कर्जन ने, डी ऑप्शन है इरविन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? ए ऑप्शन है रेवंड अनविन का, बी ऑप्शन है एवेंजर हावर्ड का, सी ऑप्शन है बोरन हॉसमन का, डी ऑप्शन है विलियम हॉर्विन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो बोरन हॉसमन का किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है भेड़, बी ऑप्शन है खरगोश, सी ऑप्शन है शेर, डी ऑप्शन है भालू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो ये भेड़ के रोए से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है गोवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो ये गुजरात में बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है हाजीपुर में, सी ऑप्शन है सोनपुर में, डी ऑप्शन है समस्तीपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ देंगे हम अपने वेबसाइट पे। तो क्लास जैसे ही खत्म होता है आप लोग जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? ए ऑप्शन है 1952 में, बी ऑप्शन है 1962 में, सी ऑप्शन है 1972 में, डी ऑप्शन है 1982 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई तो कब हुआ? तो 1982 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ए ऑप्शन एवेंजर हावर्ड ने, बी ऑप्शन है विलियम ने, सी ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय ने, डी ऑप्शन है हॉसमन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एवेनेजर हावर्ड ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ए ऑप्शन है अमेरिका में,
बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है एओ ह्यूम, बी ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया, तो एओ ह्यूम ने किया, इसे आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1885 को हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है किसान, सी ऑप्शन है जमींदार, डी ऑप्शन है नाविक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ए ऑप्शन है 1861 में, बी ऑप्शन है 1862 में, सी ऑप्शन है 1863 में, डी ऑप्शन है 1864 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1862 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ए ऑप्शन है हो ची मिन ने, बी ऑप्शन है फान बोई चाउ ने, सी ऑप्शन है कुआंग ने, डी ऑप्शन है त्रिथु ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो फान बोई चाउ ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ए ऑप्शन है 1929 लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है 1931 कराची अधिवेशन, सी ऑप्शन है 1933 कलकत्ता अधिवेशन, डी ऑप्शन है 1937 बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू को, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी को, डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास को। तो यहाँ पे AITUC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और AITUC का स्थापना कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई मृदा, बी ऑप्शन है रेगुन मृदा, सी ऑप्शन है साल, डी ऑप्शन है पर्वतीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुन मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए उपयोगी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22
22 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है कर्नाटक में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे कम है, तो हरियाणा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम राज्य में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ए ऑप्शन है पेट्रो रसायन, बी ऑप्शन है लौह अयस्क, सी ऑप्शन है चितरंजन लोकोमोटिव, डी ऑप्शन है चीनी उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो जो चीनी उद्योग होता है ये उपभोक्ता उद्योग होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है दरभंगा में, सी ऑप्शन है बेगूसराय में, डी ऑप्शन है भागलपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, तो ये दरभंगा में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर में 48 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में अपने वेबसाइट पे देंगे, तो वहां से आप लोग जैसे ही क्लास खत्म होता है आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोध गया में, सी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना नगर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। यहाँ पे आपको बताना है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी तो 8 करोड़ से अधिक थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हेसियोर विधि का विकास किसने किया था? ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है लेहमैन ने, सी ऑप्शन है गीगर ने, डी ऑप्शन है रिटर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हेसियोर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमैन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है चीनी, सी ऑप्शन है सीमेंट, डी ऑप्शन है पटसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो सीमेंट उद्योग करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है विधानसभा में, सी ऑप्शन है मंत्रिमंडल में, डी ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो
तो पंचायती राज व्यवस्था में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितना आरक्षण है, तो 50% आरक्षण है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। ए ऑप्शन है 542, बी ऑप्शन है 544, सी ऑप्शन है 543, डी ऑप्शन है 545। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो जिस पे वोटिंग होता है वो 543 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 545 है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह टिकैत, डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है यूएसए में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ब्रिटेन में पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र में, बी ऑप्शन है राजशाही में, सी ऑप्शन है गैर लोकतांत्रिक में, डी ऑप्शन है तानाशाही में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो गैर लोकतांत्रिक में रहती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सांसद, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ए ऑप्शन है राजस्थान से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है तमिलनाडु से, डी ऑप्शन है बिहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो राजस्थान से हुआ, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है पटना का, बी ऑप्शन है गया का, सी ऑप्शन है शिवहर का, डी ऑप्शन है नालंदा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। तो पटना जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शिवहर जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे कम है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे 4 ही तक दिया है, लेकिन वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं। तो कहीं कहीं पे 4 ही तक दिया रहता है। तो जब आपको 4 तक दिया हो तो आपको 4 पे टिक लगाना है, लेकिन यही ऑप्शन में रहता 5 तो हम 5 पे टिक लगाते। तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ए ऑप्शन है ISI मार्क का, बी ऑप्शन है हॉलमार्क का, सी ऑप्शन है एग मार्क का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है व्यवसाय प्रधान ने, सी ऑप्शन है उद्योग प्रधानों ने, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो अंग्रेजों ने अपनाई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है गृह मंत्री, सी ऑप्शन है वित्त मंत्री, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि साख का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि साख का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों होता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि WTO का विस्तृत रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि WTO का विस्तृत रूप क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जनेवा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानवीय आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो जो सूखा है ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका PDF जैसे ही यहाँ पे अभी क्लास खत्म होगा तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और वहां से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और वेबसाइट पर विज्ञान का टेस्ट चल रहा है, तो ऑनलाइन टेस्ट में जाके आप लोग विज्ञान का टेस्ट दे लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय 8:30 बजे तक है। 8:30 बजे से पहले आपको टेस्ट दे लेना है। और इसका PDF आपको अगर चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 8 बजे क्लास होगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।